नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मनु पोएट में। आज सुनेंगे माता के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। देवी कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा जैसे नामों से जाना जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी कालरात्रि का नाम लेने से ही राक्षस, भूत, प्रेत और पिशाच पलायन कर जाते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ग्रह बाधा से भी छुटकारा मिलता है। माँ की आराधना करना भक्तों को शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप में 7वीं शक्ति है। इनका रंग कृष्ण वर्ण का है और उन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है। इसी कारण उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिसमें बाएं हाथ की दोनों भुजाओं में कटार और लोहे का कांटा धारण किया हुआ है और दाएं हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ रक्तबीज नामक राक्षसों ने तीनों लोकों में भय का माहौल बना रखा था। इन राक्षसों के आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवता ने भगवान शिव के पास जाकर अपनी इस समस्या का समाधान मांगा। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को इन राक्षसों का नाश करने का निर्देश दिया। इसके फलस्वरूप माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ और निशुंभ का वध किया। शुंभ निशुंभ के वध के पश्चात रक्तबीज नाम का एक राक्षस का आतंक फैला हुआ था। रक्तबीज के पास एक वरदान था। उसके शरीर से गिरने वाले हर एक खून की बूंद से एक नया राक्षस को जन्म देते। रक्तबीज जो कि राक्षस का आतंक नहीं समाप्त हुआ था, उसको समाप्त करने के लिए माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का सामना किया और युद्ध शुरू हो गया। रक्तबीज को मारना लगभग असंभव था, क्योंकि उसके खून की हर बूंद से एक नए राक्षस को जन्म दे रही थी। लेकिन माँ कालरात्रि ने फिर एक योजना सोची। उन्होंने रक्तबीज पर आक्रमण किया और जैसे ही उसके खून बहना शुरू हुआ, उन्होंने अपने मुंह में सारा खून पी लिया। इसी तरह रक्तबीज और अधिक राक्षसों का जन्म नहीं दे पाया और अंत में माँ कालरात्रि ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने संसार को रक्तबीज से आतंक से मुक्त कराया। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद माँ कालरात्रि का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प लें। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण कालरात्रि रूपेण संस्थिता संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। दूसरा मंत्र ओम कालरात्रि देव्यै नमः और तीसरा मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इन मंत्रों से माँ कालरात्रि का पूजन करें। तो ये थी माँ कालरात्रि की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल मनु पोएट